Good morning students, welcome back. So let's begin our topic, the sentences. What is sentences? Sentence क्या होता है? Means statement, वाक्य. ठीक है, what is sentence? Sentences is a group of words. या sentences is a set of words that make complete sense. A sentence is a set of words that make complete sense. Sentence words का एक ऐसा सेट होता है जिससे हमें एक complete sense मिले, जिससे हम पूरा उसका सेंस, उसका मीनिंग समझ पाए. ठीक है, जैसे यहाँ मैंने लिखा है The table is on book the. कुछ सेंस समझ में आया? नहीं आया. The table is on book the. इन्हें क्या कहते हैं? इसमें क्या है? वर्ड्स एक कोई सेंस नहीं दे रहे हैं. आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि बुक टेबल पर है, टेबल बुक पर है, मतलब दोनों में, इन वर्ड्स में आपस में कोई रिलेशन नहीं लग रहा है. इस तरह के सेंटेंस, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस वी कॉल जम्बल्ड सेंटेंसेस. इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? जम्बल्ड सेंटेंसेस. तो ये सेंटेंस नहीं है, ये क्या है? जम्बल्ड सेंटेंसेस है. यदि इस सेंटेंस को हम प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? सेंटेंसेस. और वो हमें क्या देगा? कंप्लीट सेंस देगा. ठीक है, इसके लेट्स सी अनदर पॉइंट्स. द सेंटेंस शुड बिगिन विद, द सेंटेंस शुड बिगिन विद द कैपिटल लेटर. सेंटेंस जो है हमें जब भी स्टार्ट होगा तो वहाँ वो क्या होगा? हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. इट्स बिगिन विद द कैपिटल लेटर एंड इट एंड्स विद द फुल स्टॉप. और जब एंड होगा तो उसके लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा, या क्वेश्चन मार्क आएगा, या एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा. ठीक है, बिगिन विद कैपिटल लेटर, एंड्स विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क. इसे इन चीजों के होने पर ही वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है. See another point. It should be in a proper order. It should be in a proper order. ये proper order में होना चाहिए ताकि हमें उसका complete sense हम समझ सकें. Okay. तो let's see this example. The table is on book the. तो इससे आपको कोई सेंस नहीं मिल रहा है. तो अब जब हम इसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे और प्रॉपर जो इसके रूल्स हैं वो फॉलो करते हुए जब हम इसको दोबारा बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? हमारा सेंटेंस. सो लेट्स बिगिन. द टेबल इज ऑन द बुक द. तो इसको लिखिए, देखिए, द टेबल, सॉरी, द बुक is on, the book is on the table, the book is on the table. और लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप. तो ये सभी रूल्स फॉलो हो रहे हैं. फर्स्ट लेटर कैपिटल है, एंडिंग हो रही है फुल स्टॉप से, और इसमें जो वर्ड्स अरेंज हो रहे हैं वो एक ऑर्डर में हो रहे हैं और इससे हमें कंप्लीट सेंस मिल रहा है. द बुक इज ऑन द टेबल. बुक कहाँ पर है? टेबल पर है. तो यहाँ पर हमें these words give us complete sense. Okay. The group of words that makes complete sense is called sentences. Okay. So sun in rises, the east, the. Is it sentence? No. This is not a sentence. This is a jumbled sentence. इसमें सारे वर्ड जंबल हो रहे हैं तो ये सेंटेंस नहीं है. इसका सेंटेंस क्या बनेगा? The sun rises in the east. Is it sentence? Yes, of course. This is sentence because all words are arranged in a proper order. Okay? Hope you understand. So there are 4 kinds of sentences. See, first is
assertive or declarative sentences. First is assertive or declarative sentences. Both are similar. दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. Second one is imperative sentences. Third one is interrogative sentences. And fourth one is exclamatory sentences. So now we will discuss one by one about types of sentences. So let's begin. Assertive or declarative sentences. Read these sentences. Kunal is an intelligent boy. Farha loves to eat ice cream. कुणाल एक इंटेलिजेंट बॉय है और फरहा जो है वो आइसक्रीम खाना उसे पसंद है. These sentences say or state something. इन sentences में क्या है, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट बोला जा रहा है. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मेक अ स्टेटमेंट और गिव्स इंफॉर्मेशन. जो ये कोई स्टेटमेंट देता है या किसी तरह की हमें कोई इंफॉर्मेशन देता है. See the definition. Sentences which simply say or state something are called assertive or declarative sentences. वो sentences जो simply कुछ कह रहे हैं, कुछ सिंपल सा कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं, या हमें कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, assertive या declarative sentences. See more examples here. अशोका वॉज अ ग्रेट रूलर. अशोका एक ग्रेट रूलर था. सचिन इज अ गुड बैट्समैन. सचिन एक अच्छा बैट्समैन है. तो ये क्या है, हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई है ना, अशोका के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें, इधर यहाँ पे सचिन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है. स्टेटमेंट, ये सिंपली ये स्टेटमेंट्स हैं. सो असर्टिव या डिक्लेरेटिव में क्या होता है, सिंपल स्टेटमेंट होता है या हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, वो क्या होता है, assertive sentences. An assertive sentences says or states something and it ends with a full stop. ये किससे एंड होते हैं, फुल स्टॉप से एंड होते हैं, and begins with a capital letter. Okay. Second one is imperative sentences. What is imperative sentences? Imperative sentence. Read these sentences. Don't talk in the class. Please open the door. Take the medicines regularly. तो इन sentences में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ don't talk in the class. टीचर आपको कमांड देती है, क्लास में बातें मत करो. Please open the door. यहाँ पर क्या है, प्लीज़ लग रहा है. प्लीज़ मतलब आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है. टेक द मेडिसिन्स रेगुलरली. यहाँ पर आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप अपनी मेडिसिन्स रेगुलरली खाएं. तो यहाँ क्या होता है, द इन दी सेंटेंसेस रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड कमांड आर गिवन. एंड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज दैट which express a command, a request or an advice or wish. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, कोई एडवाइस सलाह दी जाती है, कोई विश कोई इच्छा रखी जाती है. कमांड यानी आदेश देना है ना, रिक्वेस्ट यानी कुछ रिक्वेस्ट करना, कुछ आग्रह करना. इस वो कौन से सेंटेंस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस. ओके, देखिए, गो आउट ऑफ द क्लास. क्लास में टीचर क्या बोलती है आपको कई बार जब होमवर्क नहीं करते, गो आउट फ्रॉम द क्लास. तो कमांड देती है. जब कमांड दी जा रही है तो वो कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस. ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में एक स्पेशल बात यह है कि इट यूजुअली, ज़्यादातर इट बिगिंस विद अ वर्ब. इट यूजुअली बिगिंस विद अ वर्ब and it begins with a capital letter and end with a full stop. Okay, so see another example. Please pass me the sugar. Please लग रहा है, प्लीज़ लगते हैं आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट का मतलब समझते ही हम क्या समझेंगे कि कौन सा सेंटेंस है,
इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ओके, कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ओके, यू शुड ईट हेल्दी फूड टू स्टे हेल्दी। तुम्हें हेल्दी रहने के लिए कैसा खाना खाना चाहिए? हेल्दी। तो यहाँ पर आपको एडवाइस दी जा रही है ना। कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, विश, इनके लिए हम कौन से सेंटेंस होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। इट्स एंड विद अ क्वेश्चन मार्क एंड बिगिन्स विद अ WH word or a in question form. ठीक है, What are you doing here? Have you finished your breakfast? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तुमने अपना लंच फिनिश कर लिया? इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, सेंटेंसेस which ask questions are called interrogative sentences. ओके, अच्छा, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, डू यू लाइक टू प्ले चेस। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका जब रिप्लाई हमें यस और नो में करना होता है। तो उन ऐसे क्वेश्चंस भी कौन से होते हैं? कौन से टाइप के सेंटेंस होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे डू यू लाइक टू प्ले चेस, क्या आपको चेस खेलना पसंद है? तो आप उसका रिप्लाई करोगे यस, नो, है ना। ये तो हो गए यस नो वाले। इसके बाद होता है जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका जवाब आप दोगे मैं कोटा में रहता हूँ, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन दिल्ली। तो जब व्हेनेवर यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ और लास्ट में एंड में क्वेश्चन मार्क होगा, तो वहाँ पर कौन सा सेंटेंस होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, लास्ट वन इज exclamatory sentences. First sentence is how nice of you to have come, what a beautiful baby she is. तो इन जिन सेंटेंसेस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है, एक्चुअली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या एक्सप्रेस करते हैं? ये सेंटेंस बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशंस, सरप्राइज, अप्रिशिएशन, है ना। क्या क्या? स्ट्रॉन्ग फीलिंग, है ना, इमोशंस, सरप्राइज, अप्रिशिएशन, जिन सेंटेंस से एक्सप्रेस हो रहा है वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी sentences. Some more examples. First example is how exciting the trip was. जो ट्रिप थी वो कितनी एक्साइटिंग थी। तो क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग या यहाँ बोलते हैं सरप्राइज, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है ना। What an interesting match it was. तो इनका एंड में देखिए आप एक्सक्लेमेटरी साइन लग रहा है यहाँ पर, जिससे आपको ये पता लग रहा है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में इंटरोगेटिव साइन रहता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी साइन रहता है, और असर्टिव में फुल स्टॉप रहता है, इम्पेरेटिव में भी फुल स्टॉप रहता है। बट मेन जो है असर्टिव और इम्पेरेटिव में ये है, इम्पेरेटिव में आपको कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट दी जाती है या एडवाइस दी जाती है। बट असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आपको एक सिंपल स्टेटमेंट दिया जाता है और कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इस तरह से हमने 4 टाइप्स के सेंटेंसेस पढ़े। ओके, रिवाइज दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड डू योर बुक एक्सरसाइज. Hope you understand well. Good luck.